गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती हिंदी सामान्य कक्षा चौथी। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 प्रेरक प्रसंग। प्रसंग यानी कि कोई भी ऐसी बात जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हो। इस पाठ में हम ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति निष्ठा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ईमानदारी। एक बार एक विद्यार्थी बाजार से 1 पैसे की सब्जी खरीदकर अपने घर लौटता है। घर लौटकर जब वो अपनी जेब में शेष पैसे देखता है तो अचंभित हो जाता है और अपने मित्र से कहता है कि उसने भूल से घिसा हुआ पैसा सब्जी वाली को दे दिया है। वह अभी उसे अच्छा पैसा देकर वापस आता है। इतना कहकर वह तेज़ी से सब्जी बेचने वाली के पास पहुंचता है। तब तक अंधेरा हो गया होता है। जब वह सब्जी वाली के पास पहुंचा और बताया कि मैंने जो पैसा दिया था वह घिसा हुआ था, वह मुझे वापस कर दो और आप अच्छा पैसा ले लो। तब सब्जी वाली कहती है कि बेटा, अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता और गोलक में इतने पैसे हैं, मैं तुम्हारा पैसा कहाँ ढूंढूं? कोई बात नहीं, तुम जाओ, 1 पैसे की ही तो बात है। परंतु फिर भी वह छात्र कहता है, नहीं अम्मा, वह पैसा हम तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। अगर तुम नहीं ढूंढ सकती तो लाओ, मैं ढूंढ लेता हूँ। इतना कहकर उसने सब्जी वाली की वह गोलक नीचे उलट दी और मंद प्रकाश यानी कि कम प्रकाश में भी उसने पैसों के ढेर में से अपना घिसा हुआ पैसा ढूंढ लिया। फिर सब्जी वाली को अच्छा पैसा देकर घर आया। जानते हो आप वह बच्चा कौन था? वह थे देश के महान व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम पर पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम में प्रसिद्ध शोध संस्थान स्थापित है। यह बच्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। वह अपने महान व्यक्तित्व के लिए आज भी जाने जाते हैं। अगर उनसे भूलवश कोई गलती हो गई है तो वह पूरी तरह से उसे सुधारने का प्रयास करते थे और उनके नाम से पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम भी प्रसिद्ध है। फिर है अपने धन और राष्ट्र धन में अंतर। देश के प्रसिद्ध इंजीनियर श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उन दिनों मैसूर राज्य के दीवान थे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी मैसूर राज्य के क्या थे? दीवान। वे एक दिन गांव के दौरे पर गए। दिन भर किसानों की समस्या सुनते रहे, उनका समाधान करते रहे। एक दिन क्या हुआ, उन्हें गांव के दौरे पर जाना था। वह गए तो उन्होंने दिन भर तो किसानों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। फिर शाम को गांव के पटेल के यहाँ पर उनका भोजन था। उन्होंने घर भोजन किया, फिर वहीं अपने थैले में से 2 मोमबत्तियाँ निकाली, उन्हें जलाया और उनके प्रकाश में फाइल को निपटाने लगे। घंटे 1.5 घंटे के बाद उन्होंने फाइलें बस्ते में बंद की, मोमबत्तियों को फूंक कर बुझाया और उन्हें थैले में रख लिया। इसके बाद उन्होंने फिर दूसरे थैले में से 2 मोमबत्तियाँ निकाली, उन्हें जलाया और उनके प्रकाश में उपन्यास पढ़ने लगे। पटेल यह मोमबत्तियों को जलाना और बुझाना देख रहा था, फिर जलाना देख रहा था। पहले उन्होंने मोमबत्तियों को जलाया था, फिर बुझाया था, फिर उन्होंने दूसरी 2 मोमबत्तियों को निकालकर जलाया था। तो पटेल जो था वह यह सब कुछ देख रहा था। देखते देखते उससे रहा नहीं गया और उसने कहा, दीवान साहब क्षमा करें, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। विश्वेश्वरैया जी ने कहा, हाँ पूछो। तब पटेल बोला, पहले आप 2 मोमबत्तियों के प्रकाश में फाइलें पढ़ते रहे, इसके बाद उन्हें बुझाकर रख लिया, फिर दूसरी 2 मोमबत्तियाँ निकाली और उनके प्रकाश में उपन्यास पढ़ने लगे। पहले वाली मोमबत्तियाँ क्यों बुझा दी? पटेल ने विश्वेश्वरैया जी से पूछा कि आपने पहले वाली 2 मोमबत्तियाँ क्यों बुझा दी, उन्हीं के प्रकाश में उपन्यास क्यों नहीं पढ़ा?
तब मुस्कुराते हुए विश्वेश्वरैया जी बोले, भाई पहले वाली 2 मोमबत्तियाँ सरकारी थी तो उनके प्रकाश में मैंने सरकारी फाइलें निपटाई, और उपन्यास पढ़ना मेरा निजी काम था। इसके लिए मैं घर से निजी मोमबत्तियाँ लाया था। निजी काम यानी अपना स्वयं का काम। निजी काम के लिए सरकारी मोमबत्तियाँ जलाना उचित नहीं है। उचित यानी कि ठीक नहीं है। तब विश्वेश्वरैया जी ने क्या कहा कि पहले तो मुझे सरकारी काम करना था, इसलिए मैंने सरकारी मोमबत्तियाँ जलाई, और फिर मुझे उपन्यास पढ़ना था और वह उपन्यास पढ़ना मेरा अपना काम था। उसके लिए मुझे सरकारी मोमबत्तियों को जलाना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने पहले वाली 2 मोमबत्तियों को बुझाया। इसी प्रकार जिस तरह से पहले हमें ईमानदारी बताई गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देखकर हमें भी उनकी तरह ईमानदार होने का प्रयास करना चाहिए। अगर भूलवश हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। फिर हमारा धन, अपने धन में और राष्ट्र धन में अंतर। जिस तरह से मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया जी ने सरकारी काम के लिए सरकारी मोमबत्तियों को जलाया और अपने निजी काम के लिए निजी मोमबत्तियों को जलाया, ठीक उसी प्रकार अगर हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमें उसके लिए सरकारी और निजी, राष्ट्र के धन में और अपने धन में अंतर करना सीखना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।